नमस्कार। आज हम सब इस वीडियो में कक्षा 9 कृतिका भाग 1 से माटी वाली पाठ का MCQ यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे। इससे पहले हम सब इस पाठ को पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं। तो आइए MCQ हम सब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, माटी वाली पाठ के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विद्यासागर नौटियाल। दूसरा प्रश्न है, माटी वाली कहानी में किस शहर का वर्णन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी टिहरी। तीसरा प्रश्न है, माटी वाली नगर के घरों में क्या पहुंचाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लाल मिट्टी। चौथा प्रश्न है, घरों में लाल मिट्टी किस काम आती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चूल्हे चौके की लिपाई के लिए। पांचवा प्रश्न है, टिहरी शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भागीरथी। छठा प्रश्न है, माटा खाना किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जहाँ से मिट्टी खोदकर लाई जाती है उसे माटा खाना कहा जाता है। सातवां प्रश्न है, भूख मीठी की भोजन का अभिप्राय क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भूख के कारण भोजन मीठा लगता है, यानी जब हमें भूख लगती है तो रूखा सूखा भोजन भी स्वादिष्ट लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है। आठवां प्रश्न है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, ये शब्द किसने कहे हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी माटी वाली ने। नवां प्रश्न है, टिहरी बांध बनने से वहाँ के लोगों को क्या कठिनाई हुई होगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नगर छोड़कर अन्यत्र जाना पड़ा, यानी वहाँ के लोगों को और दूसरी जगह जाना पड़ा अपने शहर को छोड़ करके। 10वां प्रश्न है, माटी वाली कहानी में किस समस्या की ओर संकेत किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी विस्थापन की समस्या। 11वां प्रश्न है, ठकुराइन द्वारा दी गई 2 रोटियों में से एक रोटी माटी वाली किसके लिए छुपा कर रखती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अपने बूढ़े पति के लिए। 12वां प्रश्न है, माटी वाली का रोटियों का हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? हम सब देखते हैं कहानी में कि माटी वाली रोटी का हिसाब लगाती है, तो वह उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए वह रोटियों का हिसाब किताब लगाती है कि कितनी रोटियां वो खाएगी, कितने बूढ़े को देगी, इस तरह का वो हिसाब किताब करती है। 13वां प्रश्न है, माटी वाली से उसके घर का प्रमाण पत्र किसने मांगा था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पुनर्वास के साहब ने। 14वां प्रश्न है, माटी वाली के चरित्र का कौन सा गुण अधिक प्रभावशाली है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए परिश्रमी होना। माटी वाली बहुत ही परिश्रमी थी। 15वां प्रश्न है, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का ज़्यादा समय क्यों नहीं था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लोगों के घरों में माटी पहुंचाने का उसके पास इतना काम था कि वह इस ओर ध्यान ही नहीं देती थी। वह दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहती थी, इसीलिए वो उसे अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का समय नहीं था। 16वां प्रश्न है, शहरवासी माटी वाली ही नहीं उसके कंटर को भी पहचानते थे, क्यों? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यह एकमात्र महिला थी जो शहर में लाल मिट्टी देने का काम करती थी। पूरे शहर में केवल माटी वाली ही जो महिला थी वही लाल मिट्टी देने का काम करती थी, इसीलिए शहर के सभी लोग उसके कंटर तक को पहचानते थे।